बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि 100 करोड़ रुपए की सोने की तस्करी, अवैध कारोबार और हनी ट्रैप इस पूरी हत्या के पीछे मुख्य वजह थी। जांच में पता चला है कि एक महिला जिसको हनी ट्रैप की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसको सांसद के बचपन के दोस्त ने ही भेजा था। सांसद का बचपन का दोस्त बांग्लादेश का ही नागरिक है और अमेरिका में रहता है। बताया जा रहा है कि सांसद के साथ उसका सोने का अवैध कारोबार था। 100 करोड़ रुपए के सोने का घोटाला हुआ था, धोखाधड़ी हुई थी, जिसके चलते सांसद की हत्या करने के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। इसके लिए कई महीने पहले से ही साजिश रची गई थी। सांसद के पास उसके बचपन के दोस्त ने एक लड़की को भेजा था। उस लड़की ने धीरे धीरे सांसद के साथ दोस्ती बढ़ाई, जिसके बाद कोलकाता के न्यू टाउन में एक फ्लैट में इस महिला ने सांसद को मैसेज करके बुलाया। उसने कहा कि मैं पहुंच चुकी हूं, आप भी आ जाइए। जिसके बाद ये सांसद, जो बांग्लादेश के सांसद हैं, ये कोलकाता में न्यू टाउन के उस फ्लैट में पहुंचे जहां पर अनवारुल अनार की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वहां पर पहले से ही 2 सुपारी किलर मौजूद थे, जिन्होंने उनके मुंह पर तकिया रख दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। 2 महीने पहले ही 5 करोड़ रुपए की सुपारी इस हत्या को अंजाम देने के लिए दी गई थी और पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसके लिए 2 महीने पहले ही एक कसाई को भारत भेजा गया था, जो मुंबई में रह रहा था। इसका नाम जिहाद होलेदार था। ये मुंबई में काफ़ी दिनों तक था और इसको हत्या के बाद कोलकाता बुलाया गया। दरअसल जब इस महिला ने हनी ट्रैप के ज़रिए सांसद अनवारुल अनार को कोलकाता के न्यू टाउन के फ्लैट में बुलाया, तब 2 सुपारी किलर, जिनको 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी, पहले से ही घात लगाए बैठे थे। और जब सांसद फ्लैट में पहुंचे तब थोड़े समय के बाद ही तकिए से मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर जिहाद होलेदार, जो कसाई है, उसका काम शुरू हुआ। उसने पहले सांसद की खाल उतारी, उसके बाद उसके शरीर से पूरे मांस को उतारा, मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बैग में भरा। हड्डियों के भी छोटे छोटे टुकड़े किए गए और हड्डियों पर हल्दी लगाई गई ताकि हड्डियाँ जल्दी गल जाए। इनका मकसद ये था कि किसी भी सूरत में पुलिस को सांसद की लाश ना मिले। जिसके बाद अलग अलग बैग्स में इन शव के टुकड़ों को, जिसमें खाल, मांस और हड्डियां शामिल थीं, उनको भरा गया। 13 तारीख को ये हत्या की गई, जिसके बाद 14, 15 और 18 तारीख को ये जो शव के टुकड़े थे, इनको अलग अलग जगह पर फेंका गया। कोलकाता पुलिस ने इस कसाई को गिरफ्तार कर लिया है। इसने पूछताछ में बताया है कि लाश के टुकड़ों को फ्रीज़र में भी रखा गया था, जिसके लिए एक विशेष फ्रीज़र खरीदा गया था। वो गाड़ी भी बरामद कर ली है। साथ ही उसके ड्राइवर को भी कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी गाड़ी के ज़रिए शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंका गया था। कोलकाता पुलिस की टीम अब पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भी जाएगी, जहां पर उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। बांग्लादेश पुलिस ने भी उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने हनी ट्रैप के ज़रिए सांसद को फंसाया था। इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे होने हैं। बांग्लादेश के अखबारों के मुताबिक सिर्फ सोने की तस्करी नहीं, बल्कि मनी एक्सचेंज, हवाला और कई दूसरे अवैध कारोबारों में ऐसा बताया जा रहा है कि सांसद अपने दोस्त के साथ शामिल थे और उसके चलते ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी। इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। कई और बड़े खुलासे होने अभी बाकी हैं, लेकिन किस रूट से जिहाद होलेदार, जो कसाई है, वो भारत में आया, किस तरीके से वो मुंबई रह रहा था, क्योंकि वो अवैध अप्रवासी है, बांग्लादेश का नागरिक है। मुंबई में काफ़ी समय तक वो छुपा हुआ था, जिसके बाद वो कोलकाता आया। कौन कौन लोग शामिल थे, क्या सुपारी किलर 2 थे और साथ में एक ये कसाई था, या और भी कई लोग थे, इसके बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही है और साथ ही साथ बांग्लादेश पुलिस भी अपने हिसाब से कर रही है। कोलकाता पुलिस ने ही बांग्लादेश को ये जानकारी दी थी कि उनके सांसद की हत्या हो गई है और इस इन्वेस्टिगेशन में कोलकाता पुलिस के द्वारा बांग्लादेश को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अब सीधे तौर पर ये जो पूरा मामला है, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल है, 2 देशों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। और चूँकि सांसद की लाश के टुकड़े अभी तक नहीं मिले हैं, पुलिस को उम्मीद है कि जिन जगहों पर लाश के टुकड़ों से भरे हुए बैग फेंके गए थे, वहाँ से हड्डी के या फिर शव के कुछ अंश
मिल सकते हैं ताकि इस केस को पुख्ता करने में मदद मिल सके। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।